भी केमिकल नहीं जाता है। बहुत अच्छा है। नहीं इसको देना ही नहीं चाहिए। नहीं कुछ जरूरत नहीं है। मैं क्या देता हूँ, सिर्फ जब सीजन खत्म हो जाता है ना, उसके बाद क्या हमारे पास बेक्का होता है, वो उससे पूरा हल चलाते हैं इधर और उस तरफ, दोनों तरफ हल चला के वो जितना खड्डा हुआ ना वो पूरे का पूरा उससे जो छानिया खाद है ना कंपोस्ट वाला वही भर देते बस, बाकी पानी पिलाते और कुछ नहीं डालते इसमें। इसमें आप अगर फिर भी हर साल हमको ये ज्यादा लगता है, माल जो है ज्यादा लगता है, कट करना पड़ता है। बराबर है। हाँ। तो ये जो उसके अंदर देखो, अभी आप धट्टे कट्टे तो है, लेकिन बीएमआई चेक करेंगे तो कुछ चेक करने को मिलेगा। मतलब बीएमआई थोड़ा अलग लेवल का हो। जैसे अभी बीमार नहीं पड़ रहे, काम अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा है। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक होशियार होता है और एक जीनियस होता है। तो जीनियस मतलब उसका क्या होता है, वो होशियार लोगों से भी बहुत स्मार्ट होता है। आपके फल के अंदर अच्छा ही है, अच्छे फल आते, ज़्यादा भी आते, क्वांटिटी भी आती है, क्वालिटी भी आती है, लेकिन उससे न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज़्यादा आती है। जैसे कि आप बोल रहे कि जो दुबई का जो ये आता है डेट्स, हाँ डेट्स आता है, वो 200 रुपये किलो में जाता है। बराबर है। और हमारे इधर का डेट्स कितने रेट में जाता है? मैं यहाँ पे खुद का यहाँ पे वही करता हूँ, रिटेलिंग करता हूँ। मालूम है इनको, मैं 60 रुपए से लेके 300 to 400 रुपीज पर केजी यहाँ पे नखत्राना में बराबर है। मतलब वो वेरिएशन आता है। हाँ वेरिएशन आता है। आप इसको यूज करेंगे तो सब आप 300 में बेचोगे, ये फर्क है। मेरा जो पढ़ाई है, मैं बी सिविल इंजीनियर। वेरी गुड, कंप्लीट। बाकी क्या ऐसे तो नौकरी किया, पुणे भी गया, सब जगह पे गया, लेकिन जो खेती करने में मजा आया ना, इसलिए छोड़ दिया। बोली यार, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लगा। ये आप बताइए, अगर माँ बाप समझो कहीं पे आपको बुलाना है, आपके इधर मेहमान आने वाले, हाँ, तो आप सब बच्चों को उनके बुलाओगे या पहले माँ बाप को बुलाओगे? नहीं सबको ही बुलाएंगे ना। नहीं, अगर बुलाना है तो दोनों को पहले, दोनों में से सबसे आगे कौन आना चाहिए? वो तो माँ बाप आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो बड़े हैं, वो पहले आएंगे। अगर बच्चे बुला लिए तो उनको किसको संभालना पड़ेगा? सिर्फ बच्चे आए तो? सिर्फ बच्चा तो हमको ही संभालना पड़ेगा ना। और वो माँ बाप आए तो, तो वो खुद संभाल लेगा। हाँ। यही यहाँ पे है। यहाँ पे सब बच्चे आ गए आगे, हाँ, और उसके पत्ते पीछे रह गए। हाँ, अभी इन फूल को बड़ा कौन करेगा? वो तो पत्ता ही करेगा। ओके, अब पत्ता है कहाँ? पत्ता लेट है। फिर किसको इसको संभालना पड़ेगा? आपको दवा से और दुआ से। सही बात है। तो ये समझ में नहीं आता यहाँ पे किसानों को, ज्यादा स्ट्रेस दे दिया या स्टिमुलेशन ज्यादा दे दिया, मतलब नीचे से कोई उसको नशा वाली दवा दे दी तो उससे फूल ज्यादा आ जाते, लेकिन वो फूल टिकते नहीं है या ज्यादा ताकत नहीं लेते। इसको जो स्ट्रोक आना चाहिए वो बहुत मोटा आना चाहिए। फूल तो आ रहे हैं आपके, किसी भी तरीके से आ गए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आने से प्रकृति की तरफ से आना चाहिए। अगर ये पत्ते पहले आ गए, मतलब वो चौकड़ी जो है आपकी, हाँ, वो पहली बड़ी हो गई। अभी आप ऑब्जर्वेशन करना, जिस चौकड़ी के बाद में फूल आता है ना, उसका स्ट्रोक बड़ा रहता है और वो सेट भी होता है और उसका 400 ग्राम वजन भी होता है। और जो चौकड़ी नहीं आती, फेरे फूल आता है, तब समझ लेना वो फूल गिरने के चांसेस भी ज़्यादा है और उसका स्ट्रोक भी बड़ा नहीं रहेगा और उसका आगे जाके साइज भी नहीं होगा। अगर पत्ते नहीं गिर रहे तो समझ लेना वो पत्ते की आयुष्य नहीं हुई है, उसको स्ट्रेस नहीं बैठा है, तो स्ट्रेस पहले बैठा। नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा रहेगी तो पत्ते पे स्ट्रेस नहीं बैठता। जमीन पे है ना, जमीन पे जो है, सही बोलूंगा सर, जमीन पे है ना, जमीन पे मैंने वाटर सोल्यूबल पिछले 3 साल से वाटर सोल्यूबल बंद है, डीएपी बंद है, यूरिया बंद है, कुछ नहीं डालते इसमें, सिर्फ छानिया खाद डाला। बाकी वो उधर जहाँ पे अभी गाड़ी खड़ा रखा ना, उधर मैंने 3-3 हजार लीटर के 2 टंका बनाया है। देखो जो आप जो बोल रहे हैं, जो 7% जो न्यूट्रिशन जो है, जो 6% जो बोल रहे हैं, जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, कुछ भी जो है, मैग्नीशियम, वो सब मेरे पास देसी गाय है। देसी गाय है, देसी गाय को अच्छा चारा खिलाते हैं, सब अच्छा भूसा खोड़ सब खिलाते हैं। वो भी किधर, वो ये मूंगफली का जो यहाँ पे कच्चे गाने का वो है, उसमें जो खोड़ निकल रहा है मूंगफली का, वही खिलाता है डायरेक्ट इसको। और जो उसका जो ताज़ा गोबर आता है ना, उसका जीवामृत बना रहा है। अभी सही दिशा में आप जा रहे हैं, हाँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बीच वाली कड़ी छोड़ रहे हैं। मतलब आप दोनों साइड में जो ताकत लगानी चाहिए, आप बीच वाली कड़ी में ताकत लगा रहे हैं। जैसे कि एक है मिट्टी, फिर बीच में है जीवाणु और फिर है पौधा। ये तीनों में हमें पकड़ना, पौधे को चाहिए, जीवाणु को चाहिए, मिट्टी को। हमको तो मिट्टी को पकड़ना है। फिर आपने जीवाणु पकड़ लिया, बाकी लोगों ने पौधा पकड़ लिया, आप उनसे एक कदम आगे हो, लेकिन फिर भी आप मिट्टी को नहीं पकड़ रहे। मिट्टी को पकड़ना मतलब क्या हुआ, आप वहाँ पे जो बना रहे हो उससे अच्छा है कि वो जीवाणु जमीन में ही तैयार हो जाए, ऐसा माहौल बना। आपको ड्रम में ना बताना पड़ेगा। वैसा माहौल जब बारिश गिरता है ना, तभी बनता है। तभी इधर बीच में जाते हैं सर, तो केचू ऐसे दौड़ते हैं इधर, बराबर प्लॉट में दौड़ता है, बराबर है। हाँ। बनता कब है, प्रकृति तैयार करती है, हाँ, तब तैयार करती है। अब साल भर करो ना,
कैसे करेंगे मैं वही बताया। आप मिल्क चार्जर से आप वो गाय को दे दो, उसका जो चारा आप बना रहे हो उसमें न्यूट्री और रूट चार्जर डाल दो। जैसे आप खली दे रहे ना वैसे न्यूट्री चार्जर दे दो चारे में, तो चारा वो उठा लेगा, वो गाय को देगा, गाय गोबर के माध्यम से पौधों को देगी, तो मिट्टी में ही ताकत बढ़ जाएगी। तो आपको ड्रम में जीवाणु बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जीवामृत देता हो और बाकी का जो है वो जो मछली आती है मछली वो गलत नहीं है, मछली भी डालते हैं आप इसको, सब जो करते हो ड्रिप में ना चढ़ाता है। वो बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से पिछले स्टेटस में हो। आप इसको भी और कम मेहनत कर सकते। देखो हम मोटरसाइकिल क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइकिल पे हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है और मेहनत ज़्यादा जाती है, मोटरसाइकिल से वो सब बच जाता है। तो आप वो कर सकते हो क्या कि आप क्या कर सकते हो, गाय को मिल्क चार्जर खिला दो और इसमें आप न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर और सॉइल चार्जर छोड़ दो, और इस पत्ते पे आप अभी जो कार्बन स्प्रे कर रहे हो उसकी जगह पे आप लीफ चार्जर और फ्रूट चार्जर और एनर्जी बूस्टर उसके छिड़का दो। आप देखना, आप सब में मत करना। देखो अभी इसका स्ट्रोक देखना आप और उधर का स्ट्रोक देखना, फर्क है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माँ बाप है, ताकत है, खाना अच्छे से बनाता है। ये सही बात है। ऐसे तो इसमें अगर आप इस तरह देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, यहाँ पत्ते फल ज्यादा हो गए ना तो आपका वही प्रॉब्लम होता है, पत्ता नहीं आता है। जब बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, इस पौधों से खुद मुकाबला करते हैं, मतलब वो भी उसका खुद का खाना खाने शुरू कर देते हैं। तो हमारे को बैक्टीरिया काउंट कंट्रोल में रखना है और फंगस काउंट बढ़ाना है, मतलब जो दोस्त फंगस होते हैं ना उनको बढ़ाना है। जीवामृत में क्या होता है, बैक्टीरिया बढ़ जाता है। जब आप किसी जंगल में जाओगे तो उसके जंगल में आप मिट्टी को उठा लो, वहाँ कचरे के नीचे आपको सफ़ेद सफ़ेद धागे मिलेंगे, वो रहते हैं फंगस, और ये काला काला रहता है ना वो हो गया बैक्टीरिया। तो हमें बढ़ाना क्या चाहिए इसमें, फंगस, और सब्जी में क्या बढ़ाना चाहिए, बैक्टीरिया। तो ये किसान को मालूम नहीं होता है। अभी इस पहाड़ी पे देखो घास कम है और पौधे ज़्यादा है ना, क्यों, उसमें कार्बन लेवल ज़्यादा है, नाइट्रोजन लेवल कम है। आप यूरिया का पानी बना लो एक घोल और ऊपर से वो जब बारिश होएगा तब उसे ऊपर से डाल दो, ये पौधे सूख जाएंगे और घास ज़्यादा निकले। पिताजी करते हैं तभी कंसल्ट रखते हैं। जैसे सर आपने बोला ना, जैसे सर आपने बोला कि वो कंसल्ट आता है, वो 2-3 महीने का पूरा, ये एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना के जाता है। भाई 2 दिन के बाद, अरे वो आएगा देखेगा भाई क्या चेंजेस है, उसके बाद लिखाओ ना भाई। 2 दिन के बाद ये डाल दो, 52-34 किलो डाल दो। हाँ नहीं आता है, इधर आता है, लेकिन क्या 15 दिन का शेड्यूल देखे जाता है। 4 दिन के बाद ये स्प्रे कर दो, उसके 4 दिन के बाद ये स्प्रे कर दो, 3 दिन के बाद 52-34 2 किलो चला दो, उसके बाद 5-6 दिन के बाद ये चला दो, ऐसे करके पूरा शेड्यूल देके आता है। तो लेकिन वो शेड्यूल फॉलो करता है खेडूत, लेकिन क्या है मालूम नहीं, अरे यहाँ इसको 52-34 की जरूरत नहीं है, जो आपको समझ रहा है जो ना? बाद में मैंने पिताजी को बोला, अरे उसको वो लिख के तो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 52-34 3 किलो देना, हाँ लेकिन वो काम क्या करता मेरे को दिखाओ। मैंने बोला दिखाओ मेरे को, 52-34 काम क्या करता है मेरे को पौधे पर दिखाओ। ये जो किसान है ना ये कच्छ का दिखता ही नहीं मेरे को, ये तो प्योर महाराष्ट्र का दिखता है मेरे को। नहीं सही बात है ना सर, अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, वो बोले मालूम है इतना छोटा सा डिब्बी आता है, कुछ उसके अंदर 10 ग्राम आता है 450 रुपए का। मैं एक भी बात बोलूंगा, मैंने बोला उसका क्या फर्क क्या दिख रहा है मेरे को बताओ। तो बोले नहीं इसको स्प्रे करो। अच्छा हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पुरानी डिबिया थी, वो आया कंसल्ट आया, तो बोला स्प्रे किया, हाँ किया ना, ये रही ना डिबिया, मैंने स्प्रे किया, देखा अरे हाँ ये देखो ये अच्छा निकला है, ये ऐसा निकला है, ये ऐसा निकला है, देखो अच्छा निकला है ना। तो बोला कुछ दिख रहा है क्या तेरे को, कुछ दिख रहा है? हाँ ये देखो ना ये अच्छा निकला, ये ऐसा निकला। अरे भाई मेरे पास पुरानी डिबिया थी ना, वही दिखा रहा हूँ, कुछ स्प्रे नहीं किया मैंने। मामू बनाते हैं सब, तभी से सर मैंने कंसल्ट को छोड़ दिया है। बाकी क्या है जो ऐसे कैसे जैसे आप हो, आप बोल रहे हैं मैं खेडूत हूँ, आपकी वाड़ी पे चला जाता हूँ, ज्यादा आप बोलोगे ना, ज्यादा बोलोगे चल निकल वाड़ी से बाहर, नहीं तो आएगा हाँ चल, मैं बोलूँगा अरे यार तुमने क्या किया है बताओ, ये कैसे कर रहे हो बताओ, वो बताएगा ना कौन सा डीकम्पोज वाला बैक्टीरिया। पहले उसका क्रेज ज्यादा आदमी डाले, अरे हम तो डाल रहे, ये डाल रहे, वो डाल रहे, सब डाल दिया, क्योंकि उसको खाना भी तो मांगता है ना। अगर जमीन में अगर छानिया खाद नहीं डाला जितने दिन होगा तो पहले उसको ही खाएगा, छानिया खाद खत्म हो गया तो बाद में रूट को ही खाएगा। अरे क्या बात सही बच्चे की बोली यार, रूट को खाएगा। ये सिखाते थक गया यार। हाँ सही बात है, वो रूट को खाएगा। तो मेरे को बोल रहे अरे तू अभी भी यूज कर, हाँ मैं बोल रहा मैं छात्र हूँ, हाँ मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ ना, और मैं उसके सामने उसको खाना भी दे रहा हूँ ना, मैं उसके सामने सर मैं उसको खाना भी दे रहा हूँ, नहीं दे रहा ऐसा नहीं। जीवाणु डाल रहे हैं ना, वो इसको बिल्कुल नहीं देना, ये फंडा उधर चलेगा,
क्योंकि वो पौधा इतना बड़ा है कि वो सब एडजस्ट कर लेता है खुद। ऊपर से वो कार्बन नीचे छोड़ देता है, कहाँ से, पत्तियों से कार्बन बना के जमीन में छोड़ देता है और उसको बैलेंस कर लेता है। किसको, कार्बन को। लेकिन ये पौधा वो कर नहीं पाता क्योंकि उसकी उतनी कैनोपी नहीं है, और जितनी कैनोपी है वो उसको फल बड़ा करने में, फूल लगाने में खत्म हो जाती है। लेकिन उसके पास में इतना, देखो इतना ताकत है कि उसको वो कहाँ रखो ऐसा हो जाता है। वो है बराबर है। तो क्योंकि उसका विस्तार देखो ना कितना है, वो आप उसका स्क्वायर मीटर देखो कितना बड़ा तो है। ऐसे बोलते हैं जो पुराने जो है, जो बूढ़े होते हैं, वो बोलते हैं भैया जितना पेड़ ऊपर है ना उतने का उतना नीचे भी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं ऊपर है तो उसके नीचे थोड़ा थोड़ा तना, ऐसा नहीं होता है। जो है जितना कवर जो देख रहे हो आप, कितना है उतना पूरा का पूरा एरिया। उसको आप ऐसा छटोगे ना ऊपर जैसे भी से ऐसा पूरा, तो आपको ये स्ट्रक्चर पूरा नीचे ऐसे ही दिखेगा। समझो आप कोई पौधा सीधा ऊपर जाता है ना, उसकी जड़ें भी सीधे ऊपर नीचे जाती है। और एक बात सर, ये कोई बोलता है ना वो खेडूत के नहीं, मेरे खेत में आता है पानी भरा हुआ रहता है, सूखता नहीं है। मेरे खेत में बारिश आया, पानी भरा, दूसरे दिन सब चूक जाता है। लोग क्या बोलते हैं, यार हमें तो यहाँ बारिश में तकलीफ हो रही है, आपका पानी रुक जाता है। ये देखो सर, जिधर पानी गिरा उधर जमीन एकदम होता है, जहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है वहाँ पे सख्त है। बराबर है। अभी इसको आप है ना बहुत कम खर्चे में अच्छा हो जाएगा। इसको मैं शेड्यूल बना के दूंगा सर को, वो आप फॉलो करना सर। वो जो शेड्यूल दिया है मैंने, इसको फॉलो करो इनको। तो इसको एकदम आराम से, आपको देखो पोषण का शेड्यूल बनाते हैं, जैसे कि खाने का मेनू रहता है, दवा का कभी मेनू नहीं रहता है। ये लोगों ने दवा का मेन्यू दे के जाते हैं, ये खिला वो खिला, वही उसका ही विरोध किया। अभी ये जो पौधा है ना सर, ये वाला, इसने मेरे को कितना मालूम, वो बहुत सारे खेडूत बोलते अरे इसको 1 हफ्ते के बाद दवाई चाहिए, दवाई। सर मैं बोल रहा हूँ इसको मेरे 1 महीना हो गया है, आज मैं इसको दवाई लेके दिया है, 1 महीना हो गया इसमें सर। जो है गार्डर के लिए वही सिर्फ स्प्रे किया, उसके पहले कुछ भी स्प्रे नहीं किया। आपको ये सब ऐसे मतलब मिल गए अभी, आपको एक भी केमिकल की दवा अभी लानी नहीं पड़ेगी। एक भी नहीं पड़ेगी, सबका हेल्थ आपको मिलेगा। मतलब कीड़ी भी कंट्रोल कर सकते हैं, फंगस भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी भी एक नंबर आएगा आपका। तो इसमें मेरे को तो पहले खुशी ये है कि कच्छ में मुझे एक ऐसा पहला किसान मिला जो कुछ पत्ते की बात करता है, मतलब उसके साथ बात कर सकते हैं। यस वो लेवल पे, अगली लेवल पे जाए। नहीं तो यहाँ पे मेरे को तो वो ग्राउंड की लेवल पे पहली कक्षा की ही बात करनी पड़ती है सर। उसका प्रॉब्लम मैं वो बताता हूँ, क्योंकि क्या है, वो किसान जो है, मैं यहाँ पे है, मेरा काम खत्म, उधर बैठ के पलाटी वाड़ के मोबाइल देखूंगा, मैं किसी के वाड़ी पे क्यों जाऊँ, मेरा ऐसा नहीं है। खाना खाऊंगा यहाँ पे ये वाड़ी मेरा 3 वाड़ी सर मैं हैंडल कर रहा हूँ, अकेला हूँ। ये पूरा सब जोड़ के 80 एकड़ जो है मैं अकेला ही वो कर रहा हूँ, मैं और मेरे पिताजी है, वो दोनों ही हैंडल कर। मजा तो आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। सर ने क्या बोला, आनंद कल बोला ना, मजा आ रहा है, मजा। खेत का मजा लो, टेंशन मत लो। ये जो आपका फल है ना, समझो ये फल है ना, ये फल और ये फल साथ में आएगा, बराबर। कितने, ये अगर बनने के लिए 3-4 महीना लगा ना, ये 1.5 महीने में बन जाएगा, बराबर। क्योंकि पौधे के पास में उतना होशियारी रहता है। मेरे खुद के गार्डन में ये सब प्रयोग मैंने करके देखे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए ये ना, ये देखो वो किसके लिए नहीं डालता हूँ 52-34 नहीं 13-0-45 नहीं 00-50 पूरे देखो को ये देखना चाहिए 00-50 जो है सर। हाँ, लेकिन ये धार्मिक भाई भी आते हैं, बहुत आते हैं, वो बोल रहे अरे ये घास क्यों निकाल दे रहे हो। देखो वो तो रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे पहले से ही हमारे पुरखों का है, ये घास नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है सर, ये जमीन जो है, जमीन हमारा बहुत खराब है, पानी भी बहुत खराब है। अगर खराब नहीं है एक्चुअली, उसको ऐसे बोलते हैं, जमीन आपका खराब नहीं है, उसमें पहले से बहुत ज्यादा खातर है, ऑलरेडी है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो जरूरत से ज्यादा है। मैं तो ऐसा बोलूंगा आपको, सबको करने से अच्छा है आप एक ये गार्डन है ना, इसका आधा करो और दूसरा एक गार्डन उसका आधा करो, ऐसे दोनों गार्डन का आधा करो, लेकिन पूरा करो आखिर तक। आप कैसे बोल रहे नहीं, आप क्या है, बीमार लग गया सीधा उसका दवा किया, क्यों बीमारी है वो नहीं देखता है। हाँ, बीमारी आगे देखो, आपको बीमारी नहीं आने देना है ना, तो आप उसको दवा की जगह खाना क्यों नहीं दे रहे कि उससे उसका थ्रिप्स को खाने के लिए कुछ ना बचे। हाँ, वो बात आपका सही है, लेकिन क्या है सर, देखो जैसे मैं तो ये कर रहा हूँ, ठीक है, आज तक वो जानते थे आप। मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बाजू वाला ये नहीं कर रहा है। इसके ऊपर कीड़ क्यों नहीं आता, क्या खुद खा रहा है ना, खुद बहुत कड़वा है, बराबर है। एक तो उसके अंदर कड़वापन है, दूसरा एक बात हमेशा याद रखिए, वो खुद का रक्षण खुद करता है, वो है, सही है ना।
लेकिन हमारे महाराष्ट्र में नीम को भी बहुत कीड़ी लग रही है। हाँ तो लग रहा है ना सर, इस साल में आपको दिखाते हैं वो आगे नीम का पेड़, उसमें देखो जो टिपकी वाला है ना, टिपकी वाला उसमें भी घुस गया, वो रहा जो जहाँ पे वो पूरा वो भी नीम का है। ये देखो देख लो सब पत्ती ऐसे गिर रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये रहा ना, ये वाला फंगस लग रहा है, ये देखो इसको भी इधर भी लग गया था, नहीं लग रहा है। नहीं तो पहले मैं क्या सर, मैं ये वाला जो नीम है ना, नीम है आंकड़ा है, मतलब अगर ये दूसरे पौधों का कीड़ी भगाता है, हाँ। इसको भी अभी कीड़ लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर कड़वापन तैयार नहीं होता, मतलब उसको पोषण नहीं मिलता। ऐसे ये जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते, ये फूल, ये खुद को ये कीड़ों से बचा सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए आपको दवा देने की जरूरत है। यहाँ आ जाओ, ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये जो है ना, हाँ इधर देखो, इसको बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं। जो काले काले धब्बे हो गए ना और क्रैक हो गए, हाँ ये क्रैक हो गया ना, यहाँ पे जल गया पूरा, हाँ, और जल क्रैक गया। हो गया, हाँ, आड़ा टेढ़ा कट हो गया, ये बैक्टीरियल ब्लाइट है। और ये बैक्टीरियल ब्लाइट ये वो इधर से इधर घुस जाता है। लेकिन कब घुसता है? जब आपके पौधे कमजोर हो जाते हैं। वही ना, वही सर मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना, इसमें ये वाला ट्रीटमेंट करे कुछ तो ये देखो यहाँ पे देखो, लेकिन आजू देखो, बाजू कई बात जैसे जैसे सड़ा हुआ, कैसे रहता है? सड़ा हुआ, जला हुआ, यही बैक्टीरियल ब्लाइट है, वो यही काम करता है। ये आपके इधर नहीं क्या है, ये देखिए, ये आपको ढूंढना है ना इसको, ये फल को भी ऐसे ही क्रैक कर देता है। आप टहनी का मतलब तना होता है ना, उसको भी ऐसे ही क्रैक कर देता है। ये हो गया ना जख्म इधर, और काला पड़ गया, तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट का लक्षण है। ये ऐसे इसको, इस तने को भी फाड़ देता है वो, इतना उसमें ताकत रहता है। और कभी कभी तो ऊपर तक फैल जाता है ऐसा पूरा। तो ये सब चीज़ें हम रोक सकते हैं अगर हम केमिकल की जगह हम उसको ताकत दे और उसको डिफेंस करने के लिए और सहायता दे। जैसे कि देखो, अभी डिसीज फाइटर है, हाँ। आपने ये केमिकल डाल दिया ना, अब डिसीज फाइटर डाल देना, डिसीज फाइटर से इसका जो अभी ये जो तना है अपना एक इसका, हाँ। इसके ऊपर स्प्रे करवा दो, वो जगह पे रुक जाएगा। इसलिए वैदिक क्या बोलता है कि आप किसी को मारो मत, आप जो नहीं चाहिए ना उसको भूखा रखो, उसको भूखा रखो। देखो, आपको आपके घर में सुबह सुबह क्या होता है, कुत्ता आता है घर के सामने, आप खाने पे बैठ गए कि कुत्ता आके भौंकने लगता है। क्यों? उसको आदत लग गई। वो जब छोटा था ना, तब से आपने उसको, जब आप खाना खाते थे तब वो खाना डालने की आदत लगा दी। आप उसको खाना डालना बंद कर दो 4-5 दिन, और उसको अलग से खाना डाल के उसको अलग टाइम पे दूसरी जगह पे रख दो, उसको वो आदत लगवा दो। हाँ। तो यहाँ आने का, हाँ, वो सही बात है। उसको आप बाद में पीटोगे लट से तो ये सही गलत रास्ता है ना। मतलब हमने पहले उसको नाइट्रोजन बढ़ा देना, फिर थ्रिप्स आया कि उसको मारने के लिए दवा लेके आना। ये बात कैसी होगी? पागल जैसी बात होगी ना। अनार के लिए आप बैक्टीरिया मत डालना, अनार में बैक्टीरिया नहीं चलता ज़्यादा, अनार में आपको फंगस बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आपने माइकोचार्जर बताया ना, उसके अंदर ये राइजा बढ़ता है, उसको बढ़ाना आप। बैक्टीरिया इधर का एक मुट्ठी लेके डालता है उसमें। आगे देखो, तो आ जाओ आगे धार्मिक, ये देखो, ये क्या है? जड़े हैं कितनी ऊपर है, देखो देखो, ये पौधा अपने ही पत्तों को खा रहा है। हाँ? ये इसमें से क्या बना रहा है? वो खुद का खाना बना रहा है। ये पत्ते गिर रहे हैं ना, उसमें से खुद के लिए क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। आप इसको देखो, पूरा इसको खाली है। हाँ, वो जाली जाली हो गया है। ये देखो, इसको झूम करो सर, इसको झूम करो, ये दिख रहा है आपको दाग, ये धागे दिख रहा है ना, ये है माइकोराइजा। बराबर। ये जड़ों में और पत्तों में ऐसा पाइपलाइन बना देते हैं। धागे दिख रहे हैं? वो जो धागे है वो इतने महीन है कि आंखों से नहीं दिखते, और सबसे बड़े हो गए तो दिखते हैं। ये वाला इसका ही तना है, ये रहा, देखो। ये इसका ही तना है। ये भूल से इसके अंदर ऐसे गिर गया। मैं बोला ये हाँ। क्या है? हाँ। ये इतना ही तना बाहर था, उठा के दिखा, ये पूरा ऐसे रूट सिस्टम पूरा डेवलप हो गया। ये पूरा रूट सिस्टम डेवलप हो गया। यही पानी और कुछ नहीं सर। मतलब ये तने को, ये रूट को, हाँ, ये रूट को इतना ये नीचे आ गया रूट। हाँ। क्यों? ये ऐसे था सर अंदर, ये जो है अंदर गिला होता है। नहीं, ये वाला जो है ना, हाँ। ये इसको ऐसे रख के इसके नीचे देखो बहुत सारा वो होगा। ये रहा, ये नीचे रहा टहनी, ऐसा टहनी था, और ये ऐसे अंदर था। हम बोला ये टहनी अंदर कैसे घुस गया? ऐसे बाहर निकल आ रही है, बाप रे। ऊपर से नीचे रहा था। हाँ, इसे खुद ही अंदर चला गया। ये देखो जड़ देखो, ये कितनी बड़ी मोटी, देखो ना, बाप रे। हाँ, ये देखो, ये
हाँ ये वही जड़ है, इसको काटा था वही है। ये पूरा ऐसे अंदर था, इसके अंदर था, जैसे पानी पर क्योंकि क्या इस मैं साल देखा ना, मैं वही बोल रहा हूँ, ये सब किसान देखो, महाराष्ट्र की भी देखो, सब एक चमत्कार है। ये एक जड़ से आप गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड है। साल से भी बहुत सारा। बाप रे, ये तो मिराकल है। और ये सिर्फ और कुछ नहीं सर, ना ही कुछ भी। ये कितना ये 7 ट्रॉली जो है, 7 ह्यूमस हाँ 7 ट्रॉली जो है वो खाद डाला इसमें। इसके ऊपर ये रहा पाइपलाइन, और ऊपर रखा हुआ पाइपलाइन, वही पाइपलाइन ऐसे ड्रिप का डाल दिया। जो पानी उसके ऊपर डालते वो सब इकट्ठा होता था इसमें, और यही मैं क्या ड्रिप दिख में रहा है? चढ़ाते थे और कुछ नहीं। और ये सब ड्रिप में चढ़ाते थे। सही खाना दे दो तो प्रकृति क्या करती है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ये सब मेहनत आप जितना कर रहे हो उतने ही कीमत में आपको पूरा टेक्नोलॉजी मिलता है। हाँ, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ये सब नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने बोला आपको वो तो सब कर। और इसके साथ ये भी सर आपको बोल रहे हैं, खुद करना पड़ता है, आदमी कोई भी नहीं करता। नहीं करता है, बराबर है। नहीं, आदमी इससे क्या आदमी पाएंगे? बोलता है बास आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं करता है। तो इसीलिए आपको वो बात नहीं आना, इसलिए ये सब टेक्नोलॉजी काम करता है। तो अब ये कम करना उसको। देखो क्या होता है कि सिंपल बात है, आप किसी को बोलो कि यार तुम फूल ले लो साथ में गुलाब के, वो लेके जाएगा। लेकिन उसको बोलना आप ये गोबर का खाद से साथ में लेके जाओ, नहीं लेके जाएगा। सुने? अरे वही गोबर का खाद फूल बनता है ना भाई, पर वो लेके जाएगा क्या गोबर? ये काम हो गया वो कमल जैसा। कमल सबको पसंद है, लेकिन उगता किधर है वो किसको मालूम नहीं है। अभी जो हमारा पूरा तैयारी इसको ढकने का है पूरा। किससे ढकेंगे? ये जो है कपड़े से, वो जो नीचे वाले कपड़े से मत ढको, बिल्कुल मत ढको। हाँ, इसकी वजह से ही मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। हमारे देखो इधर भी है और उधर 4 एकड़ में दूसरी बाड़ी देखो, भी है। एक दिन में तो काला नहीं होता है, हाँ वो तो नहीं। थोड़ा सा शुरू हो जाता है। मेरे को बता देना तब तो सर शुरू हो रहा है, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। होगा तो नहीं, उनको क्या बोला यहाँ के किसानों को, जो खर्चा आप ढकने में करते हो उतना उसको वो मैंने बोला करो। नीचे करो। मैं नीचे से 12,000 तो होते हैं, आपने कैलकुलेशन किया 12,000 होता ही है एकड़ में खर्चा। अरे 12,000 12,000 ही होती जाए। अरे ज्यादा ज्यादा ये तो मिनिमम अपन ने करो। 12,000 तो क्या है भाई, 6,000 ये 7 से 8,000 रुपए का 1000 मीटर का रोल आता है। अरे वो लेकिन ये गलत है ना, वो आपको प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति वो नहीं चाहती है। मैंने बोला महाराष्ट्र में एक भी किसान के पास कभी भी ढका हुआ नहीं हमारे है। इधर भी 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, हाँ, ऐसा नहीं कि आपकी इधर ही हो रहा है। मालेगांव में सब 45 है। सबसे ज्यादा गर्मी मालेगांव। और उसका सर उसका ये एक मालूम पड़ा, ये जब आ रहे हैं ना, ये सर है, बाकी वो सर है, वो जा रहे। मैं फोटो देखता हूँ, नहीं देखता ऐसा नहीं, वो ग्रुप में है, फोटो देखता हूँ। लेकिन जो किसान ऊपर ढकता नहीं है ना, उसका मेन बेनिफिट क्या है मालूम है? नीचे उसमें ये जो खड़पतवार बोलते हैं ना, वो है, वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। आपके बगीचे में समझो 400 पौधे, 400 में से 200 पौधों पे क्या आ रहा है? ब्राइट आ रहा है। हाँ। 200 पे नहीं आ रहा है। अगर 200 पे नहीं आ रहा है तो वहाँ पे वातावरण अलग है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसको क्यों नहीं आ रहा? हाँ, वो हो रहा है। जमीन जो है, जमीन का फर्क आ सकता है। चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जमीन का ही फर्क है ना, जमीन का ही फर्क है, वो तो कोई मानता नहीं ना। ये अभी आपने खुद बोला, जमीन का में जो है ना वो इधर ही काम करना है, वातावरण का कोई मतलब नहीं है।